नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो अभी ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं इसमें हम टाइप 1 को ख़त्म कर चुके हैं। जो कोडेड रिलेशनशिप था हमारा कि पहले से ही कोड बना करके रिलेशंस तय किए जाते हैं और फिर उसको उसी कोड का हमें यूज़ करते हुए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अप्लाई करना रहता है और आंसर देना रहता है। सेकंड जो इसका टाइप है दोस्तों वो चल रहा है ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, सीजीएल, सीपीयू हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर आरएएस के एग्जाम्स में रीजनिंग आता है, कोई भी मतलब वनडे कंपटीशन का एग्जाम जहां पर रीजनिंग है, आप उन सबके बीच में इस चैनल को लेकर के जाइए और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, आपके लिए कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मेरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, ऑप्शंस के साथ लिखा गया है। बहुत ही आसान आसान से सवाल आते हैं। लैंग्वेज है दोस्तों बी, इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। बी इज सिस्टर ऑफ डी, एम इज फादर ऑफ डी, एन इज सिस्टर ऑफ एम, हाउ इज बी रिलेटेड टू एन। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। बी डी की बहन है, एम डी का पिता है, एन एम की बहन है, बी का एन से क्या संबंध है। और इस तरीके से दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टर, यानी कि होता है बहन या बहन भी बोल देते हैं। एक होता है आंटी। देखिए दोस्तों, हम आंटी जनरली हम चाची के लिए यूज करते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान दें। आंटी का मतलब हम बुआ के लिए भी हम आंटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंटी मतलब बुआ, नीस। ठीक है, NIECE, नीस। नीस यानी होता है दोस्तों भतीजी, और नन यानी कि कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद देखिए, आसान सा सवाल है। देखिए दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है। जो अभी तक पैरामीटर्स बताए गए हैं आपको कि प्लस के मेल के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे भाई बहन हैं या हमारे कजन हैं, हमारे से बराबर वाली पीढ़ी है, उन सब के लिए हम ये लेटी हुई लाइन यूज करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस लेटी हुई लाइन। और जो भी हमारे माता पिता हैं या हमारे से एक पीढ़ी ऊपर हैं, उनके लिए हम ये खड़ी वाली लाइन यूज करते हैं। जहाँ जहाँ हम खुद को रखते हैं, यहाँ पर एक पीढ़ी ऊपर वाले लोग रहते हैं, हमारे माता पिता या चाचा ताऊ फूफा बुआ ये सब। ठीक है, और सिर्फ पत्नी के केस में हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कीजिए फटाफट, 3 क्वेश्चन कराने हैं दोस्तों इस सेशन में। ठीक है, और अभी समय बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं भी ड्यूटी से ऑफ होके आया था तो सोचा चलो नींद आ नहीं रही थी तो वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने लग गए, रात के 1 बज रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मुझे जो है ये सिलेबस कराना है, चाहे व्यूज आए या ना आए। ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि चैनल एक दिन बहुत बढ़िया चलेगा। मेरे को सिर्फ कंटेंट डालना है। ठीक है, और मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़िए, क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, तो जैसे बी डी की बहन है, तो सिंपल सी बात है कि यार बहन कौन है। सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों कि संबंध किसका किससे बताया जा रहा है। ठीक है, संबंध किसका बताया जा रहा है और किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। ये 2 चीजें ही हैं ब्लड रिलेशन में, इसके अलावा ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं है। संबंध, पहली बात तो है संबंध किसका बताया जा रहा है। संबंध किसका बताया जा रहा है दोस्तों, डी का। संबंध किसका बताया जा रहा है, जैसे ये जो लैंग्वेज है बी डी की बहन है, इसमें संबंध किसका बताया जा रहा है दोस्तों, बी का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, किसके बेस पर बताया जा रहा है, डी के बेस पर बताया जा रहा है। ये बस 2 ही बातें होती हैं जो ब्लड रिलेशन में हमें ध्यान देनी होती है। ठीक है,
तो दोस्तों जैसे बी डी की बहन है, तो बहुत आसान सी लैंग्वेज ये होती है कि बी जो है वो बहन है, जितने भी दोस्तों बहनें हैं वो सब फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन हो गया किस पर, बी पर। बी है वो डी की बहन है, तो डी आ गया यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, डी का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, यानी कि जो डी है ये बी का भाई भी हो सकता है, बी की बहन भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं, अगले वाला सेंटेंस लेते हैं। एम डी का पिता है। दोस्तों संबंध किसका बताया जा रहा है, एम का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, किसको बेस लेकर संबंध बताया जा रहा है, डी को बेस लेकर संबंध बताया जा रहा है। ब्लड रिलेशन में जो ये दो बातें पकड़ गया कि संबंध किसका बताया जा रहा है और संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, बस तो आराम से ब्लड रिलेशन सोल्व होते हैं। जैसे मान लो कह रहा है कि एम जो है ये डी का पिता है, तो जितने भी हमारे दोस्तों माता पिता है, या जितने तो क्या मतलब हमारे जो माता पिता है या हमारे से एक पीढ़ी ऊपर के लोग हैं, उन सबके लिए अभी मैंने आपको बताया था कि खड़ी हुई लाइन यूज करते हैं, जहाँ नीचे हम खुद को रखते हैं, ऊपर जो हमारे से एक पीढ़ी ऊपर लोग हैं, माता पिता या जो भी हमारे फूफा बुआ मौसा ये सब। ठीक है, तो एक पीढ़ी ऊपर हमने इसको एम को दिखाया। अब सीधी सी बात यह है दोस्तों कि जो एम है वो फादर है, जितने भी पिता है दोस्तों वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने पॉजिटिव साइन रखा। क्या अभी तक डी का जेंडर क्लियर हो पाया है, नहीं हो पाया अभी तक दोस्तों। यहाँ पर सस्पेंशन चल रहा है, सस्पेंस में ही है गाड़ी भाई। स्टोरी क्या है, सस्पेंस में है कि यहाँ पर डी क्या है, पुरुष भी हो सकता है और डी महिला भी हो सकती है। ठीक है, डी मेल भी हो सकता है, डी फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही साइन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट उठाते हैं। एन एम की बहन है। दो ही बातें हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन में। ये देखिए कि संबंध किसका बताया जा रहा है, एन का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, एम के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एन जो है वो क्या है, बहन है। किसकी बहन है, एम की बहन है। तो जितने भी हमारे भाई बहन है या फिर हमारे से बराबर के लोग हैं, ठीक है, उन सबके लिए हम ये लेटी वाली लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो एन को मैं यहाँ रख सकता हूँ। और दोस्तों मुझे इसने साफ साफ बताया है कि जो एन है वो सिस्टर है। एन क्या है, बहन है, किसकी, एम की। तो जितने भी बहनें होती हैं दोस्तों वो सब फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज कर लिया। आगे देखते हैं वो स्टेटमेंट है क्या। आगे इसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट बस इतने ही थे। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, बस। एग्जाम में भी दोस्तों हूबहू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे देगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करेगा। सेम का सेम यही पैटर्न होता है एग्जाम में भी। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचिए कि भाई हो सकता है कि वहां पर बी की जगह आर बोल दे, एस बोल दे, पी बोल दे, फर्क क्या पड़ता है भाई। हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, बी का एन से क्या संबंध है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एन। संबंध किसका बताना है, बी का। किसके रेस्पेक्ट में बताना है, एन के रेस्पेक्ट में बताना है। तो दो ही बातें हैं दोस्तों, आप देखिए इनको लिख लीजिए। मैं तो ये कहूंगा दो ही बातें हैं, मैं लिखा देता हूं। संबंध किसका बताया जा रहा है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि संबंध किसका बताया जा रहा है। ठीक है, संबंध किसका बताया जा रहा है। दूसरी बात है दोस्तों, संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, ये दो बातें हैं। संबंध किसका बताया जा रहा है, ये बात आप नोट करके लिखें दोस्तों। ठीक है, संबंध किसका बताया जा रहा है और संबंध किसके रेस्पेक्ट में या किसके बेस पर संबंध को बताया जा रहा है। ठीक है, जो भी मेरा साथी ये दो बात अगर पकड़ पाता है तो उसके लिए ब्लड रिलेशन हलवा है, ये मानिए आप।
बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है, संबंधों का झमेला रहता है, संबंध इधर का उधर होते हैं। और जैसे देखिए दोस्तों, ये क्या है, रिलेशन है। और रिलेशन भी ऐसे छोटे मोटे नहीं है, ब्लड के रिलेशन है, ठीक है। जैसे ही ये इधर से उधर होगा, ये खून के जो रिश्ते हैं दोस्तों, ये खूनी रिश्ते में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लगती है। बताना रहता है, बहन निकल आती है पत्नी। अब बताओ, बहन और पत्नी में कितना गैप है, ठीक है। बताना रहता है, मौसी निकल आती है मम्मी या माँ। तो ये जो संबंध है, देखिए दोस्तों, इनको बहुत बारीकी से लेना है आपको, ठीक है। तो आप दो ही चीजें ध्यान रखिए कि आपको क्या देखना है कि संबंध किसका बताया जा रहा है और संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। नंबर एक बात क्या है, संबंध किसका बताया जा रहा है। जैसे मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो इसने पूछा है संबंध किसका बताया जा रहा है, बी का संबंध बताया जा रहा है। बी का, हिंदी वाले देखिए दोस्तों, ये का के की है ना, ये भी संबंधवाचक ही है, ठीक है। आप यहां से देख लीजिए, इसके जो पहले आएगा ना, इसका संबंध बताया जाएगा। का के की से जो भी पहले आएगा उसका संबंध बताया जाएगा। का के की के बाद जो आएगा उसके रेस्पेक्ट में संबंध बताया जाएगा। ऐसे देख लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे देख लीजिए। सिंपल से आप ये दो बातें जरूर पकड़िए कि संबंध किसका बताया जा रहा है। देखिए, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हर चीज का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है। और मैं वो चीज कराऊंगा भी नहीं जिसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। मैं वही चीज कराऊंगा जो एग्जाम में ओरिएंटेड है, एग्जाम्स में पूछी गई है या पूछी जाने की संभावनाएं रहती हैं, और उसका मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है। और यही चीजें दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी हूबहू, ठीक है। वहां हो सकता है कि बी की जगह एस आ जाएगा, पी आ जाएगा, टी आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे, ठीक है। तो आप इस देखिए कि वहां भी देखिए का के की ही लगा के आएगा, का के की, इस तरीके संबंधवाचक ही लगा के आएगा, क्योंकि संबंध पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वहां पर भी जैसे का, सभी का एन से क्या संबंध है, तो देखिए दोस्तों, जो भी का के की के पहले आएगा उसका संबंध बताया जा रहा है। जो का के की के बाद आएगा उसके रेस्पेक्ट में संबंध को बताया जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि बी का एन से क्या संबंध है। बी कहां पर है, बी यहां है, एन कहां है, यहां है, ठीक है। तो देखिए, आप खुद ही देखिए बी का एन से क्या संबंध है। दोस्तों, अगर मैं मान लो यहां पर खुद को मानता हूं, ये क्या है, लड़की है। अगर मान लो मैं खुद को मान लेता हूं, मान लो, मानने में क्या जाना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां बैठा हूं, ये है दोस्तों, ये डी है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ये मेरा भाई भी हो सकता है और ये बहन भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव हुआ तो भाई और नेगेटिव हुआ तो बहन। एक एक चीज बहुत ही क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी बहन भी हो सकती है, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है कि इसका भाई है। तो भाई का जो पिता होगा दोस्तों, वो मेरा भी पिता होगा। आप ये देखिए कि अगर आप दो भाई बहन हैं, आपकी एक बहन है और एक भाई हुआ, ठीक है, एक ऐसा केस संभव है, यहां पर ले लीजिए। अब जो आपके भाई का जो लड़की है वो यहां है और जो लड़का है मान लो यहां पर है। अब आपके जो भाई का पिता है वो आपका भी तो पिता होगा, ये संबंध है। तो यहां पर भी क्या है दोस्तों, ये इसका पिता लगा तो ये इसका भी क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। और जो दोस्तों पिता है उसकी जो बहन है, आप खुद सोचिए, पिता की बहन हमारी क्या लगी, बुआ लगी, ठीक है, क्या लगी, बुआ। अब दोस्तों बात ये है, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जो ब्लड रिलेशन में हम गलतियां करेंगे या आप लोग जो गलतियां करोगे वो एक ही बात को लेकर के करोगे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा वहां पर कि आपको संबंध किसका बताना है और संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताना है। जो इस बात को पकड़ जाएगा वो गलती नहीं करेगा, ये कन्फर्म है। गलती यही होगी भाई, ये तो सब लोग बना भी लेंगे ले दे करके, लेकिन गलती इस स्टेटमेंट में आकर हो जाएगी, क्योंकि उसको यही पता नहीं लगेगा कि संबंध बताना रहता है किसी का, बता दोगे किसी का, बताना रहता है किसी के रेस्पेक्ट में, बता दोगे किसी और के रेस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत होना है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो मैंने संबंध बनाए हैं, ये सब मैंने इसको बेस लेकर के बनाया है, बी को। तो दोस्तों अगर ये मेरी बुआ है,
लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि ये मेरी अब देखिए हम बुआ भी ऑप्शन है, आंटी भी। कई लोग क्या करेंगे, जल्दीबाजी में इस बुआ को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उनका 100% ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो ये लैंग्वेज पकड़ ही नहीं पा रहे कि संबंध किसका बताया जा रहा है। संबंध दोस्तों हमें बताना है बी का, और किसके रेस्पेक्ट में बताना है, एन के रेस्पेक्ट में। तो बी का संबंध बताना है दोस्तों किसके रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, तो बी का संबंध बताना है किसके रेस्पेक्ट में, बी का संबंध बताना है, जिसका भी संबंध बताना है एरो को साइड में लेकर के आइए आप, आसान भाषा में बता रहा हूं। बी का संबंध बताना है किसके रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में। तो बी दोस्तों एन की क्या लगेगी, ठीक है, क्या लगेगी दोस्तों, भतीजी। क्या लगेगी, भतीजी। बी का संबंध बताना है एन के रेस्पेक्ट में, तो जो दोस्तों बी है वो एन की क्या लग रही है यहां पर, भतीजी। आप खुद देखिए, भतीजी। ठीक है, तो बी जो है वो दोस्तों क्या लगी, भतीजी लगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये मेरा राइट ऑप्शन है, भतीजी। अगर वो लैंग्वेज इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि एन का बी से क्या संबंध है, ठीक है, तो एन दोस्तों जो बी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। उस केस में जो बुआ है, आंटी जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये बातें कुछ थी जो आपसे डिस्कस की इस क्वेश्चन को लेकर के। और इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या वैरायटीज हो सकते हैं। बी डी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वो ये भी पूछ लेता है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, तो दोस्तों यहां पर डी का एन से क्या संबंध है, तो डी देखिए दोस्तों, डी जो है ये इसका भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है। इसमें वो क्या क्या लैंग्वेज होती है मैं एक बार बोल के बता देता हूं आपको। अगर क्वेश्चन ये आता है हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, डी का एन से क्या संबंध है, तो डी जो है दोस्तों भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी संबंध है, और उल्टा भी पूछ सकता है हाउ इज एन रिलेटेड टू डी, एन का डी से क्या संबंध है, तो वो बुआ है, आंटी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें जो पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने सारी डिस्कस भी कर ली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्क्रीन पर है, बड़ी मेहनत से लिखा है भाई इसको। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश में, एम इज ब्रदर ऑफ के, एम के का भाई है, पी इज के सिस्टर, पी के की बहन है। देखिए दोस्तों इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, पजेसिव केस का यूज कर रखा है। ठीक है, पोजीशन बताया जा रहा है किस पर, सिस्टर पर। ठीक है, इसका एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि क्या है, पजेसिव केस यूज किया गया है, मैं बता देता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन आ ही गया है, तो ये देखिए दोस्तों इंग्लिश में जो लिखा गया है उस पर बात करते हैं। ये दोस्तों जैसे केस सिस्टर है, तो ये क्या है, पजेसिव केस का यूज कर रखा है। कहां पर, यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा करके ये पजेसिव केस बनता है। कहां कहां यूज होता है, ये है इस पर पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, इससे हम अगर क्वेश्चन करते हैं हुज का, हुज सिस्टर, दैट हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है, केस सिस्टर। ठीक है, तो एक पोजीशन बताया जा रहा है। जब भी पजेसिव केस को हमारे को फाइंड आउट करना रहता है, जब इंग्लिश कराएंगे आपको, सोच रखा है कि कराएंगे, बाकी देखिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहां पर क्या है, पजेसिव केस बनता है, तो पजेसिव केस डिस्कस करेंगे, अच्छे से बताएंगे। पजेसिव केस को फाइंड आउट करने के लिए हम हुज का क्वेश्चन करते हैं, किससे, नाउन से। जैसे यहाँ पर कि दोस्तों सिस्टर है, नाउन है, तो हम पूछते हैं हुज सिस्टर, तो वो कहता है केस सिस्टर। आंसर क्या आता है, केस सिस्टर। तो ये जो केस है ना, ये अपोस्ट्रोफी एस से, अपोस्ट्रोफी एस से पजेसिव केस को शो किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा रखा है, तो इस तरीके से भी हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, और ये गलतियां आपसे इधर में भी पूछ सकता है। ठीक है, आराम से पूछते हैं, इस प्रकार की गलतियां बहुत आती हैं। अपोस्ट्रोफी नहीं लगा के दे देगा, के सिस्टर बोल देगा, पी इज के सिस्टर, तो के सिस्टर जो होगा वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, हुज सिस्टर, के सिस्टर, इस तरीके से, या फिर उसको लिखना पड़ेगा पी इज सिस्टर ऑफ के।
अगर वो पॉजेसिव केस यूज नहीं करना चाहता है तो सिंपल सी भाषा उसको ये रखनी पड़ेगी, पी इज सिस्टर ऑफ के, इसका यूज करना पड़ेगा, ऑफ का, पी इज सिस्टर ऑफ के। ठीक है, अगर वो मान लो ऑफ का यूज नहीं करना चाहता है प्रीपोजिशन का, तो फिर पॉजेसिव केस का यूज कर सकता है, जैसे यहां पर कर रखा है पी इज के सिस्टर। ठीक है, इस तरीके से देखिए दोस्तों, पॉजेसिव केस का यूज करने से हमने प्रीपोजिशन को गायब कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, वो चलिए बाद में देखेंगे, अभी ये थोड़ा सा आ गया था इसलिए मन कर रहा था बता देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश कराएंगे तो और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, P इज के सिस्टर, P के की बहन है। ठीक है, उसके बाद है R इज फादर ऑफ P, R जो है P का पिता है। हाउ इज के रिलेटेड टू R, के का R से क्या संबंध है। दो ही बातें हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन में, संबंध किसका बताया जा रहा है, के का। जो का के की है उसको पकड़िए, उससे पहले जो भी आएगा उसका संबंध बताया जा रहा है। पहली बात क्लियर, संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, जो का के की के बाद आएगा उसके रेस्पेक्ट में बताया जाएगा। दूसरी बात क्लियर, ये दो बातें हैं बस, संबंध किसका बताया जा रहा है, संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। ठीक है, तो बस बता दो, फ्रेम करो भाई। ऑप्शन है आपके पास सन पुत्र, डॉटर पुत्री, सन और डॉटर, सन और डॉटर है दोस्तों, देखना ध्यान से, और है। ठीक है, पुत्र या पुत्री, और चौथा ऑप्शन इनसफिशिएंट डेटा, जानकारी अधूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ना, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है ये। ठीक है, ये इंग्लिश की पार्टिसिपल का कंसेप्ट है। जब कराएंगे तब देखिए, तभी देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही डीप कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो जब कराएंगे इंग्लिश को तब डिस्कस करेंगे इनके बारे में, अभी नहीं। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि पार्टिसिपल का यूज किया गया है यहाँ पर, और पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया। ठीक है, एक पार्टिसिपल के यूज से सिर्फ यहाँ पर ये जो है, ये इस जो इनसफिशिएंट वर्ड होता है, तो मेन वर्ड है दोस्तों वो इनसफिशिएंट है यहाँ पर। इनसफिशिएंट का मतलब होता है दोस्तों अपर्याप्त। ठीक है, इसका जो देखिए पार्टिसिपल का इसने यूज कर लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज जब किया इसने, तो ये अपने आप में इनसफिशिएंट डेटा बोल दिया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है वर्ड के माध्यम से। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश के महीन कंसेप्ट है जो अभी आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं, जब इंग्लिश कराएंगे तभी करेंगे। ठीक है, अभी आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों जानकारी अधूरी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एम के का भाई है, जैसे जैसे दोस्तों कहता जा रहा है, कौन भाई है, एम भाई है। किसका भाई है, के का। जितने भी भाई बहन है या बराबर वाले हैं सबको लेटा दो, लेटी हुई लाइन का यूज करो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाई कौन है, एम है। एम जो है के का भाई है, तो एम जितने भी भाई होंगे दोस्तों, जितने भी ब्रदर होते हैं वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। लो भाई, अगला सेंटेंस तो पी के की बहन है, पी इज के सिस्टर। ठीक है, तो दोस्तों पी कौन बहन है, पी बहन है। किसकी बहन है, के की बहन है। तो यहाँ पर क्या के का जेंडर क्लियर हो पाया है, नहीं हो पाया। जेंडर किसका क्लियर हुआ है दोस्तों, पी का, क्योंकि साफ साफ बोल रहे हैं पी इज के सिस्टर, पी बहन है, और जितने भी दोस्तों बहनें हैं वो सब फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो ये लोग पी बहन होगी के की। उसके बाद है आर पी का पिता है। कौन है दोस्तों, आर किसका पिता है, पी का। तो जितने भी जो भी हमारे माता पिता हैं या हमारे से ऊपर वाले हैं एक पीढ़ी, चाचा ताऊ फूफा मौसा मौसी ये सब, ठीक है, मामा मम्मी, इन सब के लिए हम एक खड़ी हुई लाइन का यूज करते हैं, और यहाँ पर उनको लिखते हैं क्या है भाई, आर। ये साफ साफ बोल रहा है कि आर जो है पी का पिता है। संबंध किसका बताया जा रहा है, आर का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, पी के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। दो बातें हैं बस। तो किसका संबंध है दोस्तों, क्या है, पिता है। जितने भी फादर है दोस्तों वो सब क्या होंगे, मेल होंगे, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 3 सेंटेंस हमारे को दिए हैं, और क्वेश्चन पूछा गया है कि के का आर से क्या संबंध है।
ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू आर, ठीक है। तो के का आप ये देखिए के कहां पर है, के यहां पर है दोस्तों, और आर कहां पर है, यहां पर है। अब मैं इसका संबंध पूछ रहा हूं, जैसे मान लो खुद को मान लेते हैं। देखिए पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर है कि या के का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, देखिए दोस्तों बेसिक्स है ये बहुत अच्छे, ठीक है। आप कहीं कोचिंग करना, आपको नहीं मिलेंगे ऐसे कराने के लिए लोग, या तो टाइम दिया जा रहा है आपको खूब, इसलिए मैं भी करा पा रहा हूँ। अगर मुझे 2 घंटे में ब्लड रिलेशन कराना रहे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी ये चीजें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो के है, के का आर से संबंध बताना है। संबंध किसका बताना है, के का। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे लाइन यूज करेंगे। अब के का संबंध बताना है दोस्तों। मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो के है इसका जेंडर क्लियर नहीं है। जेंडर क्लियर नहीं होने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लो मैं खुद को यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यार प्लस, मैं जैसे लड़का हूँ, कोई लड़की होगी वो अपना लड़की एज्यूम करे, ठीक है। तो उसका जो उसकी जो बहन है दोस्तों, ये मेरी भी बहन होगी, ये तो दे ही रखा है। अब बहन का जो पिता है दोस्तों वो हमारा भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, पिता हो गया। और ये इसका भाई है, इसकी कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लोग, कई लोग ये गलती करेंगे, देखिए कि पिता अगर उत्तर में रहेगा तो पिता को टिक कर देंगे। आप ये देखिए कि संबंध किसका बताया जा रहा है, भाई संबंध बताया जा रहा है के का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, आर के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। तो दोस्तों संबंध जब के का बताना है आपको, तो के क्या आर का पिता है, ये उल्टा है दोस्तों, ठीक है। आर के का पिता है। अगर वो हमसे ये पूछता कि हाउ इज आर रिलेटेड टू के, आर का के से क्या संबंध है, तब हम आराम से बता देते कि भाई उसका क्या है, पिता है, फादर। और ये फादर ऑप्शन सही होता है उस केस में। लेकिन हमारे से लैंग्वेज इसने जस्ट उल्टी पूछी है, हमसे पूछा है के का आर से क्या संबंध है। सारा खेल लैंग्वेज का है और कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज में 2 ही बातें पकड़नी है, संबंध किसका बताना है, के का। संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताना है, आर के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो के है वो आर का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेटा मतलब हमारे का जेंडर क्लियर नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पुत्र भी हो सकता है ये, और पुत्री भी हो सकती है। तो पुत्र या पुत्री जो भी ऑप्शन होगा, सन और डॉटर, ठीक है। इसको देखना दोस्तों, इस कंजक्शन को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सन और डॉटर, पुत्र या पुत्री। हिंदी वाले देखना या आएगा वहां पर, अंग्रेजी वाले देखना और आएगा, ठीक है। सन और डॉटर, हिंदी वालों के लिए या आएगा, पुत्र या पुत्री। अगर ये ऑप्शन मान लो ये हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। अगर मान लो इसकी जगह ऐसा होता सन एंड डॉटर लगा के आता, पुत्र और पुत्री, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से एक ऑप्शन और दे देता वो सन एंड डॉटर, ठीक है, यानी कि पुत्र और, ये वाला और है दोस्तों, ये वाला और नहीं है। कभी आप ये सोचो हिंदी वाला और है, अंग्रेजी वाला नहीं है, पुत्र और पुत्री। तो दोस्तों ये जो एंड कंजक्शन होता है इसका मतलब होता है बोथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बोथ, कि दोनों ही शामिल होंगे, यानी कि ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है भाई। इसका मतलब ये होता है, इस कंजक्शन का मतलब होता है बोथ, का मतलब होता है, इसका एंड का मतलब है बोथ, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 ही लोग हैं तो, ठीक है, और ज्यादा लोग हैं तो फिर वो सारे आ जाते हैं, मतलब सभी जितने भी है ना। इसका असली मतलब तो होता है जितने भी हैं सभी, ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ही लोग हैं, इसलिए मैंने बोथ यूज कर लिया, ठीक है। तो दोनों के प्लस करना है, मतलब दोनों ही शामिल होंगे। और दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि ये एक ही आदमी है, जैसे मान लो आप लड़की हो, ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप लड़के भी हो जाओ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। या फिर मैं लड़का हूं और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं लड़की भी हो जाऊं और लड़का भी हो जाऊं। ये ऑप्शन ऐसा फीलिंग दे रहा है कि भाई जैसे मैं लड़का हूं, ये ऑप्शन कह रहा है कि मैं ही लड़का हूं और मैं ही लड़की हूं, ठीक है। ये जो ऑप्शन कह रहा है साफ साफ भाई, या तो आप लड़का ले लो या लड़के ले लो, दोनों में से आपको लेना एक ही है, या तो आप मेल ले लो या फीमेल ले लो, ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन कह रहा है भाई एक ही इंसान है, वो लड़का भी है और लड़की भी है,
जो मेल भी है फीमेल भी है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो बताओ ये आप कर सकते हैं सही? नहीं हो सकता है सही। भाई एक ही आदमी दोनों रोल कैसे निभा सकता है? ठीक है, मतलब एक ही निभा पाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन फंसाए जाते हैं कई बार, उनको थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, ये जो है जानकारी अधूरी है, हमारे पास जानकारी पर्याप्त है, आंसर देने के लिए जो जानकारी चाहिए वो हमें दी गई है, इसलिए ये इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर मान लो ये जो ऑप्शन है सन और डॉटर की जगह वो ऐसे बोल देता पिता, और फिर ये ऑप्शन देता, तो हम साफ साफ कहते, देखिए ऑप्शन का खेल है दोस्तों सारा। ठीक है, कई लोग क्या है ऑप्शन पे डिस्कस नहीं करते हैं, और हम क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट जो हमारे जो ऑप्शन है उन पर हम काम ही नहीं करते, तो कैसे सही होंगे क्वेश्चन? अगर मान लो कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये है ही नहीं, इसकी जगह मान लो फादर दे दे। ठीक है, एक बार सोच रहे हैं, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको कि ऑप्शन नंबर सी आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगर मान लो ऑप्शन नंबर सी में ये सन और डॉटर न दे करके फादर दे आपको, पिता, और लैंग्वेज एज इट इज रखी कि के का आर से क्या संबंध है, हाउ इज के रिलेटेड टू आर, के का आर से क्या संबंध है। तब दोस्तों सन भी है यहाँ पर और डॉटर भी। हमें पता है कि एक आदमी एक ही रोल निभा सकता है, एक इंसान एक ही रोल निभा सकता है, या तो वो मेल बन सकता है या फिर फीमेल बन सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर देखिए, तो जिसने मान लो पुत्र लेके क्वेश्चन प्लस लेके प्लस साइन को एज्यूम किया तो वो निकाल लाएगा सन। जिसने मान लो नेगेटिव साइन को लेकर, भाई कुछ भी एज्यूम हो सकता है, इसके बारे में कंफर्म तो है नहीं जेंडर, तो अगर जिसने नेगेटिव साइन को एज्यूम किया वो निकाल के लाएगी पुत्री, डॉटर। दोनों ही सही है, दोनों ही अपनी जगह सही है। तो उस केस में दोस्तों, और तीसरा ऑप्शन इसने दे दिया फादर, जो इस लैंग्वेज के हिसाब से फिट नहीं, और फिर आपको दिया है इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, INSUFFICIED, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पार्टिसिपल का यूज है। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है डाटा। ठीक है, जानकारी अधूरी है, तो उस केस में दोस्तों जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना, देखिए कंसेप्ट सभी जान जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब कंसेप्ट भी सब सीख जाएंगे। कहीं भी आप कोचिंग करेंगे, देखिए कंसेप्ट तो करा ही देते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी जो नहीं कराते हैं उसका वो जाने भाई, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्यों वो पढ़ा रहे हैं फिर। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जहां से भी आप पढ़ोगे तो वहां पर इतना तो करा ही देंगे कि आप चीजों को जानने लग जाओगे, भाई फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इस तरीके से। ठीक है, अब बात आके फंसेगी ऑप्शंस पर। ऑप्शन देखिए मैंने आपको सारी वैरायटीज बताई कि अगर मान लो सन और डॉटर नहीं हो, फादर हो, तो उसके इसमें इनसफिशिएंट डेटा सही होगा। ठीक है, जानकारी अधूरी है, ये ऑप्शन सही होगा। उस केस में हम नहीं कर सकते सन और डॉटर, दोनों को एक साथ टिक कर नहीं सकते आप लोग। ठीक है, अगर मान लो फिर अगर वो लैंग्वेज को उल्टा कर देता है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू के, आर का के से क्या संबंध है, तो फिर पता हो ही गया, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसने लैंग्वेज ये रखी है कि के का आर से क्या संबंध है। तो फिर दोस्तों कैसे कैसे वैरायटीज ऑप्शंस में हो सकती है वो सब हमने डिस्कस की है। एक बार टाइम देख लेता हूं मैं। ठीक है, इस वीडियो का ऑलमोस्ट टाइम हमने कर लिया है कवर। 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आप ये मत देखिए दोस्तों कि 2 क्वेश्चन कराए गए हैं आपको। ठीक है, इसके पीछे जो एम है, जो भी आपसे डिस्कशन किया गया है, चाहे वो इंग्लिश को लेकर किया गया हो, चाहे वो ऑप्शंस को लेकर के किया गया हो, चाहे वो कंसेप्ट को लेकर के किया गया हो, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर के किया गया हो, बहुत सारे पैरामीटर्स हमने एक ही साथ इन क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो टाइम लगता है। तो दोस्तों इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।